हेलो दोस्तों, आज का पहला सवाल है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पता नहीं कितना बार ये पूछा गया है। तो इसका जवाब होगा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण का जो मान होता है वह परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी जितना डिग्री पे कोई किरण आपतित होगी उतना ही डिग्री पे परावर्तित हो जाती है। और ये देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में है, यह पहला है। और दूसरा है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, बहुत बार ये सब सवाल पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन लगभग हर बार रिपीट करता है। तो इसका जवाब होगा कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो धूलकण के माध्यम से, यानी कि जो वायुमंडल में धूलकण उड़ रहे हैं उनके माध्यम से प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, उसे ही हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे में हम लोग देख लीजिए कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसी के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। चलिए अगला सवाल देखिए, तीसरा प्रश्न है, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में दो अंतर लिखें। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है उससे हम लोग दोबारा बना सकते हैं, यानी नवीन मतलब क्या होता है, नया निर्माण कर सकते हैं, उसे दोबारा बना सकते हैं, तो हो गया नवीकरणीय। और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिसे हम लोग सिर्फ एक ही बार उपयोग कर सकते हैं, उसे दोबारा नहीं बना सकते। नवीकरणीय ऊर्जा जो है वो खत्म नहीं हो सकता, अगर हम लोग इसे बार बार बना सकते हैं तो खत्म कैसे होगा। लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, इसका एक सीमित भंडार होता है, हम लोग इसको अगर ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ये खत्म भी हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है सौर ऊर्जा, जल विद्युत, ज्वारीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूर्य की किरण से बनाई गई जो ऊर्जा होती है वो सौर ऊर्जा होता है। जल से जो बिजली उत्पन्न किया जाता है उसे जल विद्युत कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा ये भी एक नवीकरणीय ऊर्जा है। लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा में आ जाता है पेट्रोलियम, कोयला। पेट्रोलियम जो है और कोयला जो है वह लाखों करोड़ों वर्षों तक ज़मीन में धंसे रहने के बाद वायु की अनुपस्थिति में सब बनता है, ठीक है। तो ये हो गया अनवीकरणीय ऊर्जा, जिसे हम लोग नहीं बना सकते हैं। चौथा सवाल, ये भी महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को लिखें। इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा बताएगा चालक की गति की दिशा, तो फिर मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है, ठीक है। यह है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। आज हमारा 4 ही सवाल था और आज से हम लोग सोशल साइंस का भी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।